नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सारथी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है कोयला। कोयला कैसे बनता है जानेंगे। कोयला कौन से देश में अधिकतम पाया जाता है, कितने प्रकार के कोयला होते हैं, भारत में कितने प्रकार के कोयला पाए जाते हैं, भारत में सबसे अधिक कोयला कौन सा होता है और कहाँ पाया जाता है, ये भी जानेंगे हम। और जो गोंडवाना लैंड है और अंगारा लैंड है, उनमें से किस में अधिकतर जो कोयला पाया जाता है, ये भी जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। तो क्या है कोयला? सबसे पहले कोयला का थोड़ा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि कोयला आखिर में है क्या। तो कोयला का थोड़ा इंट्रोडक्शन में क्या होगा, ये कि अनवीनीकरण ऊर्जा है। क्या है ये? एक अनवीनीकरण ऊर्जा, मतलब नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है। कहने का मतलब ये दो तरह की एनर्जी होती हैं, एक तो नवीनीकरणीय एनर्जी होती है और एक अनवीनीकरणीय एनर्जी। तो नवीनीकरणीय एनर्जी कौन सी होती है? वो होती है जो कभी ख़त्म ही नहीं होती। जैसे सौर ऊर्जा नवीनीकरण ऊर्जा है, पवन ऊर्जा हो गई, ज्वारीय ऊर्जा हो गई, भूतापीय ऊर्जा हो गई। तो आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में बता सकते हो कि प्राकृतिक जो एनर्जी है, प्राकृतिक गैस है, वो कौन सी एनर्जी है, नवीनीकरणीय है या फिर अनवीनीकरणीय है। और अनवीनीकरणीय कौन सी होती हैं? अनवीनीकरणीय ऊर्जा उनको कहते हैं जो लाखों करोड़ों वर्ष में बनती हैं और फिर जब ख़त्म हो जाती हैं तो फिर उन्हें बनने में टाइम लगता है। कहने का मतलब एक बार ख़त्म हो गई तो उन्हें लाखों करोड़ों वर्ष बाद ही हम प्राप्त कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो उनकी एक सीमित मात्रा होती है, उसे ही कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, तो ये क्या हो गई? अनवीनीकरणीय ऊर्जा। और साथ में कोयले को क्या कहा जाता है? ब्लैक डायमंड भी कहा जाता है, ब्लैक डायमंड भी कहा जाता है। और ये बनता कैसे है? जो पेड़ पौधे होते हैं, प्राकृतिक अपशिष्ट होते हैं। प्राकृतिक अपशिष्ट का मतलब पत्ते हो गए, जो पत्थर हो गए, वो सब हो गए, और मृत जीवों आदि द्वारा। कहने का मतलब जो पेड़ पौधे टूट जाते हैं, फट जाते हैं आंधी तूफान आने से, जीव जंतु मर जाते हैं, तो वहाँ वो उस ज़मीन पर पड़े पड़े जो है, और उसके बाद आंधी तूफान आने से वो कहीं ना कहीं ज़मीन में दब जाते हैं। फिर यही प्रक्रिया उसमें लाखों करोड़ों वर्ष चलती है और उसके बाद ये किस में परिवर्तित हो जाते हैं? कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं, कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं। अब जानते हैं कि कोयले के प्रकार कितने हैं, कोयले के प्रकार कितने। साथ में ही इससे पहले मैं थोड़ी सी और बात बता दूं कि जो हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, उसको दो भागों में कौन सा अक्षांश या कौन सी रेखा बांटती है? तो हमें पता है कि विषुवत जो है, विषुवत रेखा हमारी अर्थ को दो पार्टों में बांटती है। कौन कौन से पार्ट में बांटती है? एक तो हो गया हमारा उत्तरी गोलार्ध हो गया है ना, ये उत्तर में है इसलिए उत्तरी गोलार्ध हो गया। ये दक्षिण में है तो दक्षिणी गोलार्ध हो गया। तो हमें ये देखना है कि जो उत्तरी गोलार्ध है, इसमें 90% कोयला पाया जाता है। जितना पूरी पृथ्वी पे कोयला होता है उसका कितना परसेंट, कितना भाग? 90% भाग सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। और दक्षिणी गोलार्ध में सिर्फ कितना परसेंट? 10%। इसका रीजन क्या है? इसका एक रीजन तो हम लोग ये भी जानते हैं कि यहाँ पे जो भूमि है, यहाँ पे ज़मीन का टुकड़ा है, ज़मीन का हिस्सा है, वो अधिकतर है। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पर ज़मीन बहुत कम है। तो एक तो रीजन ये हो गया कि यहाँ पे क्या है, ज़मीन भूमि अधिक है और यहाँ पर भूमि क्या है, कम है। इस वजह से क्या है कि 90% कोयला ऊपर पाया जाता है उत्तरी गोलार्ध में, और 10% कोयला कहाँ पे पाया जाता है? उत्तरी गोलार्ध में। इसके बाद अगर हम बात करें तो अब कोयले के प्रकार कितने हैं? 4 प्रकार हैं। एक तो एंथ्रासाइट है, बिटुमिनस है, लिग्नाइट है और एक पीट है। दोस्तों जो एंथ्रासाइट है, सर्वोत्तम गुण का ये कोयला होता है। कहने का मतलब इसकी गुणवत्ता इतनी अच्छी होती है कि ये स्वच्छ ऊर्जा बहुत अच्छी देता है।
कहने का मतलब अगर मैंने कोयले को जलाया तो उससे क्या होगा, राख बहुत कम बनेगी, ना के बराबर राख बनेगी, और मैं उसे जलाऊंगा तो धुआं भी नहीं आएगा। क्योंकि कोयला को अधिकतर जलाने से, जो अब आप लोगों ने आमतौर पे कहीं भट्टी जलती देखी होगी या कहीं छोले भटूरे की दुकान पे देखा होगा जहाँ वो भट्टी टाइप की वो जलती है, तो उसमें से वो धुआं वगैरह भी निकलता है। तो वो कौन सा कोयला है आप हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में बता सकते हो। तो एंथ्रासाइट क्या होता है, बहुत कम से कम ना के बराबर धुआं निकलता है इसमें से एंथ्रासाइट में। उच्च गुणवत्ता का होता है, 90% इसमें प्योर एनर्जी रहती है, स्वच्छ ईंधन है ये, कठोर कोयला होता है इसलिए भी ठीक है, उच्चतम ऊर्जा घनत्व होता है, मतलब अधिक से अधिक, अगर जितना इतना टुकड़ा तुम इसका लोगे और इसमें अधिकतम ऊर्जा मिलेगी इसके कंपेयर टू। उसके बाद ये सबसे अधिक मात्रा में कहाँ पाया जाता है, तो दोस्तों अमेरिका है, जो यूएसए है, इसमें सबसे अधिक मात्रा में एंथ्रासाइट पाया जाता है। शायद ये भी वजह है कि इसकी जो स्वच्छ एनर्जी कोयले से मिलती है ना, तो सबसे ज़्यादा मात्रा किस में मिलती है, यूएसए में मिलती है एंथ्रासाइट की। सबसे स्वच्छ है और सबसे उच्च गुणवत्ता वाला कोयला है। उसके बाद अगर बात करें बिटुमिनस की, बिटुमिनस 70% कोयल, इसमें एनर्जी, प्योर एनर्जी, और ये थोड़ा बहुत क्या देता है, धुआं भी देता है, ठीक, धुआं भी देता है इसकी तुलना में। और ये अधिकतर कौन से लैंड में पाया जाता है, गोंडवाना लैंड में अधिक मात्रा में पाया जाता है, अधिक मात्रा में पाया जाता है, मात्रा में पाया जाता है गोंडवाना लैंड में। ये क्या है गोंडवाना लैंड, तो हमने अपने लेक्चर 1 पार्ट में ये बताया हुआ है, बाकायदा जो भूगोल की सीरीज़ है उसमें गोंडवाना लैंड और जो अंगारा लैंड है इसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल से उसमें बताया गया है। इसमें मैं थोड़ा मोटा मोटा बता देता हूँ, वैसे आपको ये डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा वीडियो का, तो आप लोग उसमें देख सकते हो ताकि और अच्छी क्लियरिटी आपके बन सके। तो जो ऊपरी हिस्सा, जब हमारी पृथ्वी के जो एक महाद्वीप था, पैंजिया महाद्वीप उसे बोलते हैं, और उसके कई कारणों से क्या हो गए थे, 2 टुकड़े हो गए थे, जिसे ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं, अंगारा लैंड, और निचले भाग को क्या बोलते हैं, गोंडवाना लैंड। निचले भाग को क्या बोलते हैं, गोंडवाना लैंड। तो ये जो गोंडवाना लैंड है इसी में ही अधिक मात्रा में कौन सा पाया जाता है, बिटुमिनस, और एंथ्रासाइट अंगारा लैंड, एंथ्रासाइट अंगारा लैंड, क्योंकि अंगारा लैंड का ही हिस्सा क्या है, ये जो अमेरिका है। और उसमें मैंने ये भी बताया था कि ये जब टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, जो वीडियो में आपको बताई है, लिंक में होगी डिस्क्रिप्शन में, कि जब ये आपस में टकराती है, टकराने से जब टुकड़े टुकड़े होते हैं तो 7 महाद्वीपों का निर्माण होता है। तो अगर वो आपको पता होगा तो और अच्छे से आपको समझ में आ पाएगा। फिर सबसे ज़्यादा मात्रा किस में मिलती है, चीन में इसकी मिलती है, बिटुमिनस की सबसे अधिक मात्रा किस में पाई जाती है, चीन में पाई जाती है। उसके बाद आता है लिग्नाइट, ये कम से कम 55% इसमें एनर्जी होती है, बाकी राख होती है, और क्या होता है, धुआं वगैरह, कार्बन। और इसको किस नाम से जाना जाता है, भूरा कोयला भी कहा जाता है, इसी को कहा जाता है भूरा कोयला। उसके बाद पीट, सबसे खराब गुणवत्ता का कोयला होता है ये दलदली क्षेत्र में पाया जाता है, दलदली क्षेत्र में पाया जाता है। कहने का मतलब है कि ये अगर उस तरीके से उस लकड़ी से कंपेयर कर सकते हो, जैसे कोई गीली लकड़ी है और उसको हम लाए और उसको हम जलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जल तो वो बहुत कम रही है, लेकिन ज़्यादा धुआं निकल रहा है, और जलने के बाद अधिकतर क्या होगा, इसका राख भी बनेगी। तो उससे हम कंपेयर कर सकते हैं कि पीट जो है वो इस तरह के कोयला है। और निर्माण कैसे होता है, जहाँ पे नम भूमि होगी और वहाँ पे ऑक्सीजन की क्या होगी, बहुत ज़्यादा कमी होगी, ऐसी स्थिति में इसका निर्माण होता है पीट। आगे हम जानने वाले हैं कि ये भारत में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और क्या इसका इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है। एक नोट के तौर पे हम देखते हैं कि ये कोयला जो प्रमुख देश कौन कौन से हैं, इन कोयलों के मतलब ये 4 प्रकार के कोयला कहाँ कहाँ मिलते हैं, चीन हो गया, यूएसए हो गया, इंडिया हो गया, रसिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। दोस्तों सबसे अधिक मात्रा में कोयला कहाँ पे पाया जाता है, मतलब उपभोक्ता कौन है, उत्पादक कौन है, चीन है। सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है, चीन करता है।
यूएसए में सेकंड नंबर पे है और इंडिया हमारा कितने नंबर पे? थर्ड नंबर पे। इंडिया हमारा थर्ड नंबर पे है। तो अब थोड़ा इसके बाद हम थोड़ा इंडिया के बारे में भी जान लेते हैं। तो दोस्तों अब हम किस पे आगे? भारत। अब भारत के बारे में पढ़ेंगे कि भारत में कितने प्रकार के कोयला मिलते हैं और कौन सा कोयला अधिक मात्रा में भारत में मिलता है और कोयले का महत्व भारत के लिए कितना है। दोस्तों पहली बात तो जो भारत की जो अधिकतर ऊर्जा है, जो बिजली उत्पादन क्षेत्र में अधिकतर किसका यूज होता है? कोयले का होता है। लेकिन कोयले का तो होता है, लेकिन उस जो बिजली उत्पादन में अधिकतर कौन से कोयले का यूज होता है ये भी हम जानने वाले। जैसे 4 प्रकार के मैंने कोयले बताए, तो उसमें से सबसे ज़्यादा उपयोग किस कोयले का हमारे भारत क्षेत्र में बिजली उत्पादन के लिए होता है। बहुत सारे जैसे ट्रेनें वगैरह हैं, पहले यूज होता था, लेकिन अब तो पेट्रोल आ गया है, तो उन सब में इंडस्ट्री वगैरह में भी कोयले का बहुत ज़्यादा यूज होता है। और जो हमने देखा होगा कि यहाँ पे आम जो रेडियो पे ये भट्टी वगैरह के लिए भी कोयले का यूज़ किया जाता है। और आपने तो ये भी सुना होगा कि भारत जब जनवरी या दिसंबर का जब महीना लगता है या दीपावली के बाद जब दिल्ली में इतना ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ जाता है, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ जाता है कि दिल्ली गवर्नमेंट को यहाँ तक कहना पड़ता है कि जो रेडियो वाले हैं, जो रेडी वगैरह लगाते हैं जिस पे रोटी बनाते हैं या भट्टी का यूज करने के लिए क्या करते हैं? मना कहते हैं, वो मना करते हैं कि इस पे बैन लगा देते हैं लगभग 3-4 महीने के लिए कि कोई भी भट्टी का यूज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अधिक मात्रा में ये क्या करते हैं? ये धुआं और राख जनरेट करते हैं, इस वजह से। तो देखते हैं। तो पहला तो हमें खुद पता है कि वो एंथ्रासाइट है जो बेस्ट गुणवत्ता का है और किससे इंडिया में कौन से चट्टान में पाया जाता है? टर्सरी चट्टानें। ये कैसी चट्टानें होती हैं? सिंपल सी बात है, ये सबसे लाखों करोड़ों वर्ष की ये पुरानी चट्टानें हैं और इन चट्टानों में ही ये क्या पाया जाता है? भारत में एंथ्रासाइट कोयला पाया जाता है। कौन से क्षेत्र में पाया जाता है? कारगिल क्षेत्र में पाया जाता है। कारगिल कहाँ पे है? लद्दाख में है। और जम्मू कश्मीर क्षेत्र में पाया जाता है। जैसा कि आप लोग इस मैप में भी देख सकते हो कि एंथ्रासाइट कहाँ पाया जाता है? लद्दाख में और इधर जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्र में ये पाया जाता है, जो कि उच्च गुणवत्ता का कोयला है। बिटुमिनस झारखंड में पाया जाता है। झारखंड में कौन सी जगह पे? झरिया, बोकारो। बोकारो का तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ये फेमस है। और पश्चिम बंगाल में रानीगंज का भी नाम सुना होगा। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में भी पाया जाता है। लेकिन बिटुमिनस की सबसे खास बात क्या है कि भारत में जो कोयला पाया जाता है ना, तो वो सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में कौन सा कोयला पाया जाता है? यही है, बिटुमिनस ही है। और सबसे अधिक मात्रा में तो पाया जाता है, लेकिन कौन से क्षेत्र में पाया जाता है? जो भारत का ये वाला क्षेत्र है, जो पठार का जो पूर्वी क्षेत्र है, वहाँ पे ये अधिक मात्रा में पाया जाता है। और कौन से राज्य में अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ये छत्तीसगढ़ में अधिक मात्रा में पाया जाता है, छत्तीसगढ़ राज्य में। तीसरा लिग्नाइट कहाँ पे पाया जाता है? तमिलनाडु में एक जगह है नेवेली, तो वहाँ पे पाया जाता है ये लिग्नाइट, जो कि कम निम्न गुणवत्ता का कोयला है। और पीट क्या है? छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, इसमें इन राज्यों में पाया जाता है। और इसकी राख जो है, इससे अधिक राख उत्पन्न होती है। और राज्यों के कौन से भाग में मिलता है? ये दक्षिणी भाग में मिलता है। दोस्तों ये कोई राज्य है, स्टेट है, तो इसके उत्तरी भाग में कौन सा कोयला मिलेगा? बिटुमिनस मिलेगा। और दक्षिणी भाग में कौन सा कोयला मिलेगा? पीट मिलेगा। दक्षिण में जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि ये बिटुमिनस है और ये पीट है। और लिग्नाइट कहाँ पे? तमिलनाडु में, एंथ्रासाइट जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में। कुछ फैक्ट के तौर पे कुछ पॉइंट भी हैं कि भारत में सबसे अधिक कोयला बिटुमिनस कोयला मिलता है। कौन सा कोयला? बिटुमिनस मिलता है। और सबसे अधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है इसका? छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, उसके बाद उड़ीसा। छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा। भारत में सबसे ज़्यादा कोयला गोंडवाना लैंड की संरचना से प्राप्त होता है। दोस्तों जो भारत है वो किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का है, गोंडवाना लैंड का है। कुछ इस प्रकार से समझें, ये अंगारा लैंड है, ये है गोंडवाना लैंड।
और अगर कन्फ्यूजन हो तो इस पे भी मैंने लेक्चर में बताया हुआ है, बाकायदा बिल्कुल क्लियरिटी के साथ बताया है कि किस तरीके से ये दोनों जो हैं गोंडवाना और अंगारा टकराते हैं और किस तरह से 7 महाद्वीपों का क्या होता है उद्भव, और भारत इन दोनों में से किसका भाग है ये भी मैंने अच्छे से बताया है। तो गोंडवाना लैंड, ये गोंडवाना लैंड का भारत भाग है और लगभग ये पूरा ही भाग किसका है, गोंडवाना लैंड का। तो जितना भी कोयला पाया जाता है वो किसकी संरचना में पाया जाता है, गोंडवाना लैंड की संरचना में पाया जाता है भारत में। विश्व में कोयले का उत्पादन कौन करता है सबसे ज़्यादा, चीन करता है, फिर यूएसए करता है, फिर इंडिया करता है। तो ये था दोस्तों एक पूरा है आपकी जो जितनी भी ऑथेंटिक नॉलेज है वो पूरी इसमें हमने बताई है, इससे बियॉन्ड कुछ भी नहीं है। होगा थोड़ा बहुत 19-20 का तो फ़र्क हर जगह होता है, लेकिन इसमें अधिकतर नॉलेज 99% नॉलेज इसमें आपको बताई गई है। हाँ, इसको कुछ ये जैसे ब्लैक डायमंड है ये भी है ना। तो आप लोगों को अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक भी कर सकते हो। और